टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। हमने पिछले वाले वीडियोस के अंदर बात की थी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन्स के बारे में, जब हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की बात कर रहे थे। तो मैं उसको एल्केन्स के अंदर आपको बताना चाहती हूँ, मेरे साथ साथ आप नोट करेंगे। देखो, ये कार्बन अगर हाइड्रोजन से ही जुड़ा है या फिर कहीं एक कार्बन से जुड़ा है, देखो खाली जगह का मतलब इट मे बी हाइड्रोजन। ये कार्बन या तो हाइड्रोजन से जुड़ा है या फिर एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये दोनों ही कंडीशंस है प्राइमरी कार्बन की। ठीक है, कार्बन जब एक कार्बन से जुड़ा है, ओके। अब देखो, ये कार्बन, ये बीच वाला जो कार्बन है, दो कार्बन से जुड़ा है। व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड टू टू कार्बन एटम्स, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी। और प्राइमरी किसको कहेंगे? व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड टू वन कार्बन एटम और ओनली हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगर ये कार्बन तीन कार्बन से जुड़ जाता है, तो 1 2 3, दिस विल बी नोन एज टर्शरी। दिस इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स, तो इसको हम कहेंगे टर्शरी। और क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड्स हैं, अगर चारों तरफ की बॉन्डिंग 4 है, चारों तरफ कार्बन ही लगा है, तो इसका मतलब, अब इसको आप क्या बोलोगे? क्वाटर्नरी। व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन्स, तो आप इसको कहेंगे क्वाटर्नरी, 4 डिग्री। ठीक है, अब मैं एक कंपाउंड बना रही हूं यहां पे, ये लीजिए। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन सा कार्बन है। ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो दिस इज प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन लेफ्ट में एक कार्बन, राइट में एक कार्बन और ऊपर एक कार्बन, तो कार्बन के 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और तीनों तरफ कार्बन ही है, इसका मतलब दिस इज टर्शरी। ये कार्बन लेफ्ट में कार्बन, राइट में कार्बन, ऊपर कार्बन, नीचे कार्बन, तो टोटल 4, क्वाटर्नरी। ये कार्बन एक लेफ्ट में एक राइट में, सेकेंडरी। ओके, लास्ट वाला प्राइमरी। ये भी क्या है? प्राइमरी। ये भी एक से जुड़ा है और ये भी एक से जुड़ा है। अब देखो, जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ेगी, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पे एक हाइड्रोजन लगेगी, तो इस हाइड्रोजन को हम बोलेंगे टर्शरी हाइड्रोजन। जो टर्शरी के साथ जुड़ेगी वो टर्शरी हाइड्रोजन। ये प्राइमरी के साथ जुड़ी है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, और ये रहा सेकेंडरी, इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स लगेंगी, तो ये रहेगी सेकेंडरी हाइड्रोजन। इसके साथ CH3, ये रही प्राइमरी हाइड्रोजन। तो कहने की बात ये है, जो डिग्री कार्बन की होगी, उसके साथ जो कार्बन लगी है उसी को हम उसी डिग्री के साथ रिकॉग्नाइज करते हैं। प्राइमरी कार्बन के साथ लगी है तो प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी के साथ लगी है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये पुराना सिस्टम है, लेकिन अभी भी हम यूज करते हैं इसको। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, इनको आगे जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो वहां हम कार्बोकेटायन या कार्बेनाइन या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को जब हवाला देते हैं, तब हमें इसका पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो, एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है। हमारे पास कोई भी एल्केन है, राइट, कुछ भी लगा हो, उसमें से हम एक H हटाएंगे। नॉर्मल फॉर्मूला CnH2n+2, उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला बन जाता है CnH2n+1। अगर मीथेन है तो मीथेन का मिथाइल बनेगा CH3, ये आपको पता है। ये है इथेन, इथेन का बनेगा इथाइल। ठीक है, लेकिन हमारे पास जब चेन लंबी हो जाती है तो एक अलग सिस्टम के साथ, एक कॉमन सिस्टम के साथ हम बात करते हैं। कैसे? ये रही मेरे पास प्रोपेन। ठीक है, इस प्रोपेन के अंदर 2 तरह की हाइड्रोजन्स हैं, रादर 2 तरह के कार्बन हैं। ये है प्राइमरी कार्बन, ये है सेकेंडरी कार्बन, राइट। ये भी क्या है? प्राइमरी कार्बन। अगर मैं इसमें से माइनस प्राइमरी कार्बन प्राइमरी हाइड्रोजन करती हूं, ठीक है, माइनस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कौन सी है? प्राइमरी।
यहां से हाइड्रोजन हटा, चाहे इधर से हटा लो चाहे इधर से, तो आप इसको बोलोगे नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। दिस इज नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, अब दूसरा सिस्टम, मैंने सेकेंडरी वाली हाइड्रोजन हटा दी, सेकेंडरी हाइड्रोजन हटाई तो यहां से हटेगी। ऐसा ग्रुप कहीं पे भी प्रेजेंट हो, अब ये सेकेंडरी कार्बन से हटा है, दिस इज नोन एज आइसो प्रोपाइल ग्रुप। एल्काइल है लेकिन कौन सा, आइसो प्रोपाइल ग्रुप। अच्छा, इसका एग्जांपल देखो जरा, CH3 CH CH3 Cl। तो इस आइसो वाले जो नोमेनक्लेचर है उसमें आप इसको लिखोगे आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। OH होगा तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, और ये जो सिंपल अगर इसमें लग जाए CH3 CH2 CH2 Cl, तो इसका नाम होगा नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, इसे आप बोलोगे नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। अब देखो ये आइसोप्रोपाइल भी है और ये सेकेंडरी प्रोपाइल भी है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन हटी है। आइसो और सेकेंडरी वन एंड द सेम थिंग। जब सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी खाली होगी एल्काइल ग्रुप बनाने के लिए, तो उसे आप आइसो भी लिखेंगे और सेकेंडरी, दोनों तरह से। पेपर में आता है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो अगर आपको आइसो ग्रुप का पता है कि आइसो ग्रुप क्या होता है, तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। ओके ओके, अब देखते हैं ब्यूटेन। ये है CH3 CH2 CH2 CH3। तो देखो ब्यूटेन के मैं सिर्फ दो आइसोमर बना सकती हूं, एक तो ये बन गया और दूसरा बन सकता है ये वाला, 1 2 3 4, ब्यूटेन बन गया। तो इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन। दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन, राइट, एंड दिस इज आइसो ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन। अब इससे कौन कौन सा एल्काइल ग्रुप बनने वाला है, लेट्स सी। इसमें दो तरह की आपको कार्बन्स नजर आ रही हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी प्राइमरी। तो अगर हम प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाते हैं, यहां से हटेगा, ये बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2। तो दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप। दिस विल बी नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप। और अगर हम सेकेंडरी हाइड्रोजन हटाएंगे, लेट इट बी कि हम यहां से हटा रहे हैं, तो इट विल बी CH3 CH2 CH CH3। तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। दिस विल बी नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, ओके। अब यहां पे इस वाले कंपाउंड के अंदर भी देखो जरा, ये रही प्राइमरी, ये रही प्राइमरी, ये रही प्राइमरी, और ये क्या है, टर्शरी। तो पहले हम प्राइमरी हाइड्रोजन को हटा देते हैं, तो क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH CH2, ये वाला बॉन्ड खाली, और ये बना CH3 CH3, इधर भी CH3, और ये बॉन्ड खाली क्योंकि हाइड्रोजन हटेगी ना। ठीक है, तो जिस वक्त ये कंडीशन है, दिस इज नोन एज आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। अभी मैं इसकी डेफिनेशन पे आने वाली हूं। दिस इज आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। और इधर 1 2 3, इस कंपाउंड को बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल और नियोब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल और नियोब्यूटाइल ग्रुप। अब यहां पे कुछ भी लग जाता है, अगर Cl लग जाता है तो उसका नाम होगा नियोब्यूटाइल क्लोराइड। मैं अभी थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर आपको करवाऊंगी इसका। तो अब आपने दो नए वर्ड सीखे, आइसो एंड नियो। नॉर्मल तो पता है कि सीधी चेन होगी, कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे, एक सेट रूल है, तो ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो मैं एग्जांपल्स लेने लगी, C5H12 पेंटेन,
राइट, दिस इज पेंटेन। तो पेंटेन को कैसे कैसे आइसोमर्स में लिखा जा सकता है। अब ये रही सीधी चेन, ठीक है, तो दिस इज नॉर्मल पेंटेन, दिस इज नोन एज नॉर्मल पेंटेन। ओके, इसका सेकेंड आइसोमर आप अच्छे से जानते हो क्या बनेगा, 4 कार्बन की चेन और एक यहां पे, ये सारे काम आपने किए हैं। अब देखो, इसका आईयूपीएसी नेम आप बहुत अच्छे से जानते हो, फुल ऑन आपने नॉमेनक्लेचर किया है। अब एक रूल बन गया, इफ second last carbon in the chain is bonded, is branched to one methyl group, mind it, one methyl group, then prefix iso is used। क्योंकि बाकी तो वही रहेगा, हमें प्रीफिक्स देखनी है। व्हेन सेकंड लास्ट, पूरी चेन के अंदर जो दूसरे नंबर पे कार्बन है उसके साथ अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा है तो प्रीफिक्स यूज होती है आइसो। ओके, अब देखो 3 कार्बन की चेन, पेंटेन के हमने यही आइसोमर बनाए थे, वहां हमने आईयूपीएसी नेम ही लिखा है, ठीक है। तो देखो, अब सेकेंड लास्ट चेन 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ी है, 2 मिथाइल ग्रुप से जुड़ी है। तो सिंपल सी बात, इफ सेकेंड लास्ट कार्बन इन द चेन इज ब्रांच्ड टू 2 methyl groups, then prefix neo is used। तो इस एल्केन का क्या नाम होगा, दिस इज नियोपेंटेन, ठीक है, दिस इज नियोपेंटेन। समझ आई बात। पूरी चेन के अंदर आपने सिचुएशन देखनी है सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर, अगर उसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा है, इफ इट इज ब्रांच टू 1 मिथाइल ग्रुप, देन प्रीफिक्स आइसो इज यूज्ड। अब आप कहेंगे इधर भी तो मिथाइल है, ये सीधी चेन, दिस इज लीनियर चेन, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर मिथाइल लगा है। अब यहां पे 1 2 3, ये रही 3 कार्बन की चेन प्रोपेन, और लास्ट कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो इट इज नियोपेंटेन, राइट। ओके, अब देखो, अगर मैं सिंपल ब्यूटेन की बात करूं तो CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसके अंदर 1 2 3 4 यही बनता है। अब 1 2 3 3 कार्बन, नंबर 2 के ऊपर लगा है एक मिथाइल ग्रुप। आप ये नहीं बोल सकते 2 के साथ ब्रांचिंग है, दिस इज लीनियर चेन, ब्रांचिंग सिर्फ एक है, ओनली 1 मिथाइल ग्रुप एट लास्ट सेकेंड लास्ट कार्बन, तो दिस इज आइसोब्यूटेन। इस एल्केन को हम बोलेंगे आइसोब्यूटेन, एंड दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। समझ आ गई बात, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, नियोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोपेंटाइल क्लोराइड एंड नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो अगर आपको इसका पता हो, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ओके, 1 2 3 4, अगर मैं यहां पे OH लगा दूं, इट विल बिकम सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट, क्योंकि सेकेंडरी हाइड्रोजन हटी, तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसका आईयूपीएसी नेम मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, वो आप खुद लिखेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और प्रीफिक्स के साथ। ओके, नियोब्यूटाइल अल्कोहल, नियो ग्रुप क्या होता है, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, दिस इज नियो ग्रुप, क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन 2 कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड है। ओके, तो अब अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटा देती हूं तो इट विल बिकम CH3 CH3। अच्छा, मैं इसको ऐसे रोटेट कर देती हूं, लेट इट बी लाइक दिस,
CH3, बस इसको टेढ़ा कर दिया। अब समझ आ गई? ये रही 1 2, सेकेंड लास्ट ग्रुप के साथ लग गया OH, यहां लग गया OH। एक ही बात है, ये नंबर 1 कार्बन, ये सेकेंड, तो सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो दिस इज नियो ब्यूटाइल एल्कोहल, और इसको हम टर्चरी ब्यूटाइल एल्कोहल भी कहेंगे, क्योंकि ये कार्बन कौन सी है? टर्चरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये रहा सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ लगे हैं 2 मिथाइल ग्रुप, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? नियो इसलिए क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप्स एट सेकेंड नंबर कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन। मेरे पास है आइसोपेंटाइल क्लोराइड, ओके। अब आइसो ग्रुप के अंदर सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ सिर्फ 1 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, राइट? 1 2 3 4 5। ये रहा स्ट्रक्चर आइसोपेंटेन का, दिस इज आइसोपेंटेन, ठीक है। अगर मैं आइसोपेंटेन की प्राइमरी हाइड्रोजन हटाती हूं तो CH3 CH2 तो इसके साथ क्या लगा? Cl। आपने हटाई प्राइमरी हाइड्रोजन, ये वाली, तो इस ग्रुप का नाम है, ये है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन की प्राइमरी वाली हाइड्रोजन हटाई, व्हाट इट विल गिव? दिस इज आइसोपेंटाइल क्लोराइड, ये बन गया आइसोपेंटाइल क्लोराइड। अच्छा, इन एडिशन अगर मैं हटा देती हूं सेकेंडरी, यहां से हटेगी, दिस इज सेकेंडरी कार्बन, तो क्या बनेगा? CH3 CH। अब यहां लग गया क्लोराइड, दिस विल बी नोन एज सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, क्योंकि अब ये वाला ग्रुप कहां पे लगा है? सेकेंडरी कार्बन के ऊपर। इसने पूरा आइसो वाला सिस्टम दिया कि सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है, बाकी कहीं कुछ नहीं है, लास्ट में लग गया। ये है आइसोपेंटेन, सबसे लास्ट वाला हाइड्रोजन हटेगा तो आइसोपेंटाइल क्लोराइड, राइट? ओके। अब अगर मैं टर्चरी वाला हटा देती हूं, ये वाला हट जाता है, तो क्या बन जाएगा? लेट्स सी, ये बन जाएगा CH3 CH2 और यहां लग गया Cl। अब ये कार्बन है टर्चरी, तो इसका नाम क्या होगा? टर्चरी पेंटाइल क्लोराइड। इट विल बी टर्चरी, या आप TERT लिखेंगे, टर्चरी पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो आइसोपेंटेन से ही 3 तरह के आइसोमेरिक नाम निकल के आते हैं। अगर लास्ट वाली प्राइमरी हाइड्रोजन हटती है सो इट इज आइसोपेंटाइल क्लोराइड, अगर सेकेंडरी हटती है दिस इज सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, और अगर टर्चरी हटती है तो इट विल बी टर्चरी पेंटाइल क्लोराइड। अब मुझे लिखना है नियो पेंटाइल क्लोराइड, ओके। तो नियो का स्ट्रक्चर क्या है? ये रही सेकेंड लास्ट कार्बन, इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए, 1 2 3 4, ये रही 5, तो ये रहा CH3 CH2, ये बन गया पेंटाइल ग्रुप, दिस इज नियो पेंटाइल ग्रुप, राइट? और इसके साथ लग गई Cl, तो इट विल बी नियो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब आपका जो काम है वो क्या है? आपको इनके IUPAC नेम लिखने हैं। अब आप इसमें सिलेक्ट कीजिए सीधी चेन, जैसे नियो ब्यूटाइल एल्कोहल है आपके पास, तो ये रही स्ट्रेट चेन 3 कार्बन की, ये रहा साइड चेन, ये रहा सेकेंडरी सुफिक्स, ठीक है। इसी तरीके से आप इनके भी नाम लिखिए, IUPAC नेम। अब जैसे इसका नाम क्या बनेगा? दिस विल बी द लीनियर चेन प्रोप एन, ठीक है। 2 मिथाइल है और 1 है क्लोरो, तो C पहले आता है, दिस विल बी 1 2 3, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल। तो जो नियोब्यूटाइल क्लोराइड है उसका IUPAC नेम क्या है? 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। समझ आई बात?
अब आप अगर इसका नाम लिखते हो आइसोपेंटाइल क्लोराइड का, हाउ यू विल राइट 1 2 3 4, ये 1 पे आ रहा है, 2 3, तो ये रहेगा टोटल वर्ड रूट ब्यूट, ठीक है, ब्यूट एन, और हमारे पास सेकेंडरी सुफिक्स तो है नहीं, तो दिस इज 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल। तो इस तरीके से सभी के आप IUPAC नेम लिखिए और मेरे को रिटर्न करना कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, अलग अलग लिख लीजिए, कैसे, जैसे इसका नाम हो जाएगा तो आपने कंपाउंड का नाम लिखा इसी में से उठा के, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड CH3 CH3 CH CH, ठीक है। तो दिस इज सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर ही आ रहा है, ठीक है। तो एक जिधर से मर्जी आप कर लो, 2 और 3 ही आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी हो जाता है तो ऐसे वाले सब्स्टिट्यूएंट को आप प्रेफरेंस देंगे और मिथाइल वाले को बाद में लिखोगे। तो इट इज 1 2 3 4 ब्यूट एन 2 मिथाइल 2 क्लोरो 3 मिथाइल। तो इस तरीके से जो भी आपको दिया जाए आप उसको लिख सकते हैं। गॉट इट। सेकेंडरी जब सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, टर्शरी जब टर्शरी कार्बन से जुड़ा है, अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की लैंग्वेज में आता है तो आप इसको फॉलो करोगे। लेकिन अगर आइसो नियो के अंदर आता है तो आइसो को आपने कैसे ध्यान रखना है, ये रही चेन के अंदर सेकंड लास्ट कार्बन और उसके साथ एक मिथाइल लगा है। नियो को कैसे याद रखोगे कि ये रही हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन और उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो दैट विल बी नियो। कोई भी सेकंड लास्ट कार्बन, तो 1 2 3 4 और ये बन गया नियोपेंटेन। तो नियो का मतलब सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो इट वाज हाउ यू हैव टू नेम आइसो, नियो एंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्केन्स।